जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापत इंजीनियर्स। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतर। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दिन मनाया जाता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। मनाया जाता है 11 मई को मनाया। इसी दिन 11 मई 1999 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण पोखरण सेकंड या ऑपरेशन शक्ति किया था। जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने इस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की जो पहली बार 1999 में मनाया गया था। वर्ष 2026 में होने वाली एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप यानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा भारत, गांधीनगर भारत। कौन करेगा? गांधीनगर भारत करेगा। कहाँ है? गुजरात में। 11 मई से 17 मई। भारत में 44 वर्षों बाद वापसी हुई। 44 वर्षों बाद हाल ही में किसे पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय वात्स्यायन को। किसको नियुक्त किया गया? संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। वाट्स एडमिरल संजय वात्स्यायन को भारतीय नौसेना की मुंबई मुख्यालय वाली पश्चिमी नौसेना कमान का नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया है। कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लेंगे, जिन्हें भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन इससे पहले नौसेना के उप प्रमुख के रूप में सेवाएं दे रहे थे और वे तोपखाने व मिसाइलें प्रणालियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है बेंगलुरु में। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन के अवसर पर इस केंद्र का उद्घाटन किया। यह नवनिर्मित और भव्य कमल के आकार का ध्यान मंदिर कर्नाटक के बेंगलुरु आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर परिसर में बनाया गया है। की विशेषता क्या है? ये दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्रों में से एक माना जा रहा है, जो सामूहिक ध्यान और मानसिक शांति को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया। किसी देश ने हाल ही में यल्दिरिमहान मिसाइल विकसित की है? कौन सी? यल्दिरिमहान मिसाइल विकसित देश ने तुर्की ने किया है। तुर्की ने। नाम क्या है? यल्दिरिमहान, जिसका अर्थ है बिजली होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? बिजली, लाइटिंग। यह तुर्की की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम। की मारक क्षमता कितनी है? इसकी मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो है 6000 किलोमीटर। यह हाइपरसोनिक श्रेणी में आती है और इसकी अधिकतम गति मैक 25 तक पहुंच सकती है। कौन सा? तुर्की। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? बना है भारत। कौन बना है? भारत बना है। भारत 2024 में 137 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी धन प्राप्त करके दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर 100 अरब डॉलर के आंकड़ों को पार करने वाला इकलौता देश है। प्रेषण प्राप्त करने के मामले में भारत के बाद मैक्सिको दूसरे स्थान पर है। के बाद फिलीपींस और फ्रांस का नंबर आता है। नेक्स्ट, इस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों और नारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? यह नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड है। नागालैंड सरकार ने निजी और सार्वजनिक वाहनों पर सभी प्रकार के अनाधिकृत धर्म आधारित संबंधित स्टिकर चिन्ह और नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा।
वाहन मालिकों को ऐसे अभी अधिकृत चिन्हों को हटाने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परामर्श के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम 1900 धाराओं के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों पर कानून व्यवस्था बनाए रखना और अनधिकृत पहचान चिन्हों। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? ये बनी है रितिका श्री। कौन बनी? रितिका श्री बनी। तमिलनाडु के सलेम की रहने वाली 13 वर्षीय रितिका श्री भारत की पहली कृत ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। कितने वर्ष की है? 13 वर्ष की। तमिलनाडु क्रिकेटर एसोसिएशन ने पहली बार अंपायर परीक्षा आवेदन पत्र के लिंग श्रेणी अन्य का विकल्प शामिल किया, जिससे उनकी भागीदारी संभव हो पाई। इन्होंने वर्ष 2021 से सेम और कोयम्बटूर जिला स्तर में मैचों में अंपायरिंग शुरू की और भविष्य में इसका लक्ष्य आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में अंपायरिंग करने का है। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? घोषित किया गया है सिक्किम। किया गया है सिक्किम। पहल का उद्देश्य अदालती कार्यवाही को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। इससे न्याय वितरण प्रणाली अधिक तेज, पारदर्शी, पर्यावरण के और सुलभ हो। के अंतर्गत ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। श्री जोसेफ विजय ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? वे हैं तमिलनाडु के। कौन से हैं? तमिलनाडु के। इन्होंने 10 मई 2026 को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की कल जो है शपथ ली है। कहाँ ली है? 10 मई को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम। उन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कंडगम टीवेकी के नेतृत्व में 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।